सबसे पहला स्टेप बटर मिल्क बनाने का है। तो आधा कप दूध लिया पहले, इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर मिलेगा। ये आधा टेबलस्पून का मेजरमेंट है, इसलिए मैंने 2 बार लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसे हटा के रख देते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के लिए सबसे पहले 1 कप मैदा, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे बेकिंग सोडा जो ½ टीस्पून है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/8 टीस्पून नमक डालेंगे और आधा टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। अब इसे एक विस्क की मदद से हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से छान लेते हैं और इस विस्क की मदद से और एक बार अच्छी तरह से मिलाकर हटा के रख देते हैं। अब एक दूसरे बर्तन में 1/4 कप बटर लिया सबसे पहले और 1/4 कप सनफ्लावर ऑयल मैंने लिया है। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। इस तरह से हो जाने के बाद अब इसमें शुगर डालेंगे। ये शुगर पाउडर है, 1 कप शुगर पाउडर का केवल आधा डालेंगे। आधा कप शुगर पाउडर भी हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे, एक ही साथ नहीं डालेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे मिक्स करेंगे और हैंड ब्लेंडर को चलाते रहेंगे। ये तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी ना हो जाए। इस तरह से हम बीट करते रहेंगे और जब ये बीट हो जाएगा तब ये बहुत फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएगा। इसी पर डिपेंड करता है कि आपका केक कितना सॉफ्ट बनेगा। तो आप जितना हो सके अच्छी तरह से आप इसे बीट कीजिए। बाकी जो आधा कप शुगर पाउडर है उसे हमने हटा के रख दिया है। ये लास्ट में एग वाइट के साथ हम इसे बीट करेंगे। ये हमारा मिक्सचर अब तैयार हो गया है। अब एग यॉक डालने की बारी है। 2 एग यॉक हमने हटा के रखा था, उसका 1 हमने अभी डाला। इसे फिर से फेंटेंगे और थोड़ी देर फेंटने के बाद जो बाकी बचा हुआ एग यॉक है उसे भी हमने इसमें मिला लिया और फिर से इसे अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। अब बटर मिल्क डालने की बारी है। इसे भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें डालेंगे और ब्लेंडर को फिर से चलाएंगे। अब जो बाकी बचा हुआ बटर मिल्क है उसे भी हम डाल देते हैं और फिर से फेंट लेते हैं। अब वैनिला एसेंस ये 1 टीस्पून डालेंगे। ये ½ टीस्पून का मेजरमेंट है, इसलिए 2 बार डाला है। अब कलर डालना है, रेड कलर, रेड वेलवेट का जो कलर है, सुपर रेड कलर है, ये शेफ मास्टर कंपनी का है जिसे मैंने डाला है। सबसे पहले मैंने 5 बूंद डाल के देखा और इसका कलर थोड़ा और जाएगा, इसलिए मैंने 1 बूंद और डाला है और इसे फिर से मिक्स करके चेक कर लिया कि ये कलर ठीक है या नहीं। अब इसे हटा कर रख देंगे और अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो पहले हमने छान के रखा था उसे डालने की बारी है। तो उस मिक्सचर को हम धीरे धीरे डालते हुए इसे कट एंड फोल्ड मेथड से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। इस तरह से ये पूरा हो जाने के बाद लगता है। अब जो एग वाइट है उसे एक बिल्कुल सूखे बर्तन में हम हटाकर रखेंगे और हैंड ब्लेंडर की मदद से हम इसे धीरे धीरे फेंटेंगे। जो बाकी बचा हुआ शुगर पाउडर है उसे भी हम धीरे धीरे मिलाएंगे। अब इसमें भी एक बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जो ब्लेंडर है उसे साफ करने के बाद ही दोबारा यूज़ करेंगे, नहीं तो ये
सॉफ्ट पीक इसमें बिल्कुल बनेगा नहीं और ये अच्छी तरह से फ्लफी नहीं होगा। एग वाइट हमारा अच्छी तरह से बीट हो चुका है। अब इसे धीरे धीरे करके इस बैटर में हम डाल के मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, बिल्कुल धीमे हाथ से हम धीरे धीरे चलाएंगे। इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड जिसे कहते हैं उस तरह से मिलाएंगे और मिक्स करने के बाद हमारा बैटर कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब हमें इसे बेक करने की बारी है। तो इसे देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। इसे हम इसमें डालने के बाद, मेरे OTG जो है वो छोटा है इसलिए मैंने इसे 180 डिग्री में नहीं बेक किया है, मैंने 160 डिग्री में बेक किया और इसे करीब 30 मिनट तक मैंने बेक करने के बाद इसे ठंडा होने के बाद इसे निकाला है। देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट बना है। अब हम इसे 3 भागों में से काट के रख लेते हैं। आइसिंग की बारी है। तो सबसे पहले क्रीम चीज़ जो रेड वेलवेट में लगता है, रेड वेलवेट का जो क्रीम चीज़ है वो ये है जो मैंने लिया है। ये 200 ग्राम है, ये आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसे मैंने मिक्स करके इसे हटा कर रख दिया है। सबसे पहले जो व्हिपिंग क्रीम है उसे लेने के लिए एक बर्तन में आइस रखा है, उसके ऊपर एक सूखा बर्तन दूसरा रखा है ताकि ये ठंडी रहे। अब जो व्हिपिंग क्रीम है उसे 1 कप के करीब मैंने लिया और इस सूखे बर्तन में इसे डाल दिया और अब हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे बीट करें। थोड़ी देर बीट करने के बाद आधा कप पाउडर्ड शुगर इसमें धीरे धीरे डालेंगे। ये पाउडर्ड शुगर इसलिए जा रहा है क्योंकि जो चीज़ का जो टेस्ट है इसके साथ थोड़ा शक्कर ज़रूर चाहिए, इसलिए आधा कप शुगर पाउडर मैंने लिया है। अब इसे मिक्स करने के बाद आधा चम्मच वैनिला एसेंस भी मिला दिया और इसे फिर से अच्छी तरह से हम इसे बीट करेंगे। ये अभी हुआ नहीं है, इसे और थोड़ा बीट करेंगे। करीब 5 मिनट 6 मिनट के करीब बीट करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट पीक होगा। ये हमें चेक करते रहना है कि हमारा व्हिपिंग क्रीम विप हुआ है या नहीं, इसे चेक करने का ये तरीका है। देखिए इसे जब हम उठाते हैं तो इस तरह से सॉफ्ट पीक बनना चाहिए। अब ये व्हिपिंग क्रीम हटा के रख दिया है और ये क्रीम चीज़ है जिसे मैंने अच्छी तरह से मिला करके रख दिया है। अब इसमें व्हिपिंग क्रीम को थोड़ा ले करके पहले आधे मिक्स कर लेते हैं। इसे पहले इस तरह से मिक्स करने के बाद ये जो व्हिपिंग क्रीम है उसमें ये दोबारा से डाल करके अच्छी तरह से मिला करके हटा के रख देते हैं। आइसिंग करने के लिए सबसे पहले जो बेस है उसमें थोड़ा आइसिंग रखा हमने, पहला लेयर रख करके उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम रखा। उसे लेयर करने के बाद जो पीस अगला है उसे हमने रखा, फिर से उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम रखा और उसे भी हम स्प्रेड कर लेते हैं अच्छी तरह से। लास्ट लेयर भी रखा और उसके ऊपर भी हम व्हिपिंग क्रीम लगा करके अब चारों ओर से उसे कवर कर लेते हैं और उसे लेवल करते हैं। कुछ इस तरह हो गया है। अब थोड़ा और फिनिशिंग टच बाकी है, तो ये इस तरह से हो गया है। अब हम इसके डिज़ाइनिंग के लिए अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं। ऊपर में मैंने क्रम्स भी डाले हैं और साइड्स में भी डाले हैं क्रम्स। अब इसे फ्रिज में थोड़ा सेट करने के बाद मैंने काटा है। काटने के बाद ये इस तरह से इसका लुक आया है। अब इसे हम काट के देखते हैं। कटा हुआ भाग बहुत अच्छा लेयर आया है और इस फॉर्क की मदद से जब हम काट रहे हैं तो इसे बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बना है और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत
सुपर है।